नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में, जो कि कक्षा 10 में चलने वाली राजस्थान की जो बुक है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, उसका 6 चैप्टर हम पढ़ रहे थे। और उसमें हम राजस्थान के दुर्गों के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और रणथंभौर दुर्ग पढ़ लिया था। अब आज हम आगे शुरू करेंगे शिवाना दुर्ग, और बाकी के दुर्ग आज हम कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले और स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ये बुक पूरी करवाने के बाद रीट लेवल 1 के टॉपिक वाइज वीडियो आपको इस चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएंगी, और साथ में सभी टॉपिकों का टॉपिक वाइज टेस्ट भी लिया जाएगा, और पर्यावरण की कंप्लीट तैयारी इस चैनल पर करवाई जाएगी। साथ ही साथ यदि आप मैथ की तैयारी भी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जिस पर जाकर के आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स की दूसरे चैनल है जिस पर कंप्लीट मैथ्स आपको देखने को मिलेगी। और वैसे तो इस चैनल पर भी वो सारी वीडियोस अपलोड कर दी जाएंगी, लेकिन हो सकता है कोई वीडियो यहाँ ना भी हो, लेकिन उस चैनल पर आपको कंप्लीट मैथ की वीडियो जो है वो मिल जाएंगी। रीट लेवल 1 का कंप्लीट होने के बाद रीट लेवल 2 का भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिवाना दुर्ग। तो सिवाना दुर्ग कहाँ पर स्थित है? सबसे पहले तो सिवाना दुर्ग बाड़मेर में स्थित है। सिवाना दुर्ग बाड़मेर, बाड़मेर में 56 की पहाड़ पर स्थित सिवाना दुर्ग इतिहास प्रसिद्ध है। इसे अणखेलो सिवाणो दुर्ग भी कहते हैं। अणखेलो सिवाणो दुर्ग भी कहते हैं। ये 56 की पहाड़ियों पर स्थित दुर्ग है। इस दुर्ग की स्थापना 954 ईस्वी में परमार वंशीय वीर नारायण ने की थी। सिवाना दुर्ग की स्थापना किसने करी थी और कब करी थी? तो सिवाना दुर्ग की स्थापना 954 ईस्वी में परमार वंशीय वीर नारायण ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी के काल में यह दुर्ग जालोर के राजा कानड़ देव के भतीजे शीतल देव के अधिकार में था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 ईस्वी के लगभग सिवाना के किले पर आक्रमण किया था, जिसमें वीर शीतल देव वीर गति को प्राप्त हुए और दुर्ग खिलजी के अधिकार में हो गया। देखिए, जब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आए थे उस समय इस दुर्ग पर किसका अधिकार था? तो वो था शीतल देव का, जो कि कानड़ देव के भतीजे थे। 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया, और उस आक्रमण में शीतल देव जो थे वो वीरगति को प्राप्त हुए, और आखिरकार अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया। सिवाना दुर्ग संकट काल में मारवाड़ के राजाओं के शरण स्थली रहा। राव मालदेव ने गिरी सुमेल के युद्ध के बाद शेरशाह की सेना द्वारा पीछा किए जाने पर सिवाना दुर्ग में आश्रय लिया था, और चंद्रसेन ने सिवाना के दुर्ग को केंद्र बना करके मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया था। यानी कि जो सिवाना दुर्ग है ये विपरीत परिस्थितियों में काफी काम आया। जैसे कि मालदेव जो गिरिसुमेल का युद्ध गिरिसुमेल के युद्ध शेरशाह के साथ हुआ था, तो शेरशाह जब उसके पीछे लगा हुआ था तो उस समय मालदेव ने इसी दुर्ग में आकर के शरण ली थी। और इधर मारवाड़ की अगर बात करें तो राव चंद्रसेन जो था, उन्होंने भी सिवाना के दुर्ग को केंद्र बना करके मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया था। उसके बाद आता है तारागढ़ दुर्ग। देखिए, तारागढ़ दुर्ग जो है वो 2 जगह पर स्थित है, एक तो बूंदी में और एक अजमेर में। तो यहाँ पर तारागढ़ दुर्ग बूंदी वाले की बात हो रही है। गिरी दुर्ग का बेहतर उदाहरण बूंदी का तारागढ़ का किला पर्वत की ऊंची चोटी पर स्थित होने के फलस्वरूप धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई पड़ने के कारण तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो बूंदी का तारागढ़ दुर्ग है वो क्यों प्रसिद्ध हुआ? क्योंकि धरती से देखने पर ये आकाश के तारे के समान दिखाई देता था, इसलिए इसका नाम तारागढ़ पड़ा। इस किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में राव बरसिंह ने मेवाड़, मालवा और गुजरात की ओर से संभावित आक्रमणों से बूंदी की रक्षा करने के लिए करवाया था। तो बूंदी का जो तारागढ़ दुर्ग है उसका निर्माण सबसे पहली बात तो 14वीं शताब्दी में हुआ। दूसरा, इसका निर्माण किसने करवाया? तो राव बरसिंह ने मेवाड़, मालवा और गुजरात की ओर से जो संभावित आक्रमणों की रक्षा करने के लिए बूंदी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया। वीर विनोद के अनुसार महाराणा क्षेत्र सिंह, जिनका शासनकाल रहा 1364 से 1382, बूंदी विजय करने के प्रयास में मारे गए थे।
उनके पुत्र महाराणा लाखा काफी प्रयत्नों के बावजूद भी बूंदी पर अधिकार न कर सके, तो उन्होंने मिट्टी का नकली दुर्ग बनवाकर उसे ध्वस्त कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी। लेकिन नकली दुर्ग की रक्षा के लिए भी कुंभा कुंभाहाड़ा ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। देखिए, वीर विनोद में जो जिस तरीके से बताया गया है उसके अनुसार क्षेत्र सिंह ने बूंदी के दुर्ग पर विजय प्राप्त करने के लिए काफी संघर्ष किया और वो मारे गए। फिर उनके पुत्र राणा लाखा, उन्होंने भी काफी प्रयास किए लेकिन वो उस दुर्ग को नहीं जीत पाए और उन्होंने नकली दुर्ग बनवाया और उसको ध्वस्त करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। इस नकली दुर्ग की रक्षा करने के लिए भी कुंभाहाड़ा ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। तारागढ़ में बने राजमहल स्थापत्य कला की उत्कृष्ट उदाहरण है। बूंदी के राजमहलों की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि उनके भीतर अनेक दुर्लभ जीवंत भित्ति चित्र के रूप में कला का एक अनमोल खजाना विद्यमान है। यानी कि बूंदी का जो तारागढ़ दुर्ग है उसके अंदर काफी सारे भित्ति चित्रों के रूप में जो है वो अनमोल खजाना विद्यमान है। विशेष करके महाराव उमेद सिंह के शासनकाल में निर्मित चित्रशाला बूंदी चित्रशैली का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। चित्रशाला जो है बूंदी चित्रशैली का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। ये किसके काल में शासन काल में निर्मित है? तो ये है उमेद सिंह, महाराव उमेद सिंह। 84 खंभों की छतरी, शिकार बुर्ज, फूल सागर, नवल सागर सरोवर, गर्भ गुंजन तोप बूंदी दुर्ग के वैभव को प्रकट करती है। चित्रशाला बूंदी में स्थित है और 84 खंभों की छतरी, तारागढ़ दुर्ग बूंदी, शिकार बुर्ज, फूल सागर, नवल सागर सरोवर और गर्भ गुंजन तोप, यहाँ पर ये ध्यान रखना है, गर्भ गुंजन तोप भी कहाँ स्थित है? तारागढ़ बूंदी। नेक्स्ट बात करते हैं हम नाहरगढ़ का किला, जयपुर। जयपुर में अरावली पर्वतमाला की पहाड़ी पर स्थित नाहरगढ़ के किले का निर्माण सवाई जयसिंह ने मराठा आक्रमणों से बचाव करने के लिए करवाया था। किसने करवाया था नाहरगढ़ किले का निर्माण? सवाई जयसिंह ने। किन के आक्रमणों से बचने के लिए? मराठा आक्रमण से बचने के लिए। इस किले को सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो सुदर्शनगढ़ का दुर्ग की बात पूछे कि कौन सा दुर्ग को सुदर्शनगढ़ कहते हैं, तो वो है नाहरगढ़ का किला जयपुर में। इसका नाहरगढ़ नाम नाहर सिंह भोमिया के नाम पर पड़ा। ऐसी मान्यता है कि नाहरगढ़ के निर्माण के समय जुझार नाहर सिंह ने किला निर्माण में विघ्न उपस्थित किया। तब तांत्रिक रत्नाकर पौड़रिक ने नाहर सिंह बाबा को अन्यत्र जाने के लिए राजी किया और उसके स्थान पर अंबागढ़ के निकट एक चौबुर्जी गढ़ी में स्थापित कर दिया, जहां वे आज भी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि जब नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था उस समय एक नाहर सिंह नाम के कोई बाबा थे जिन्होंने उस दुर्ग में विघ्न उत्पन्न किया। तब एक तांत्रिक रत्नाकर पौड़रिक ने नाहर बाबा को किसी दूसरी जगह पर ले जाने के लिए राजी कर लिया और उनका स्थान बनाया अंबागढ़ के निकट एक चौबुर्जी गढ़ी में, और वहां वे आज भी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। और नाहरगढ़ में सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया था? सवाई माधो सिंह ने। अब हम बात करेंगे तारागढ़ अजमेर की। इससे पहले हमने तारागढ़ पढ़ा था, वो बूंदी वाला था। अजमेर जिला मुख्यालय पर स्थित अरावली की पहाड़ियों पर तारागढ़ दुर्ग अब खंडित अवस्था में है। इसे गढ़ बीठली के नाम से भी जाना जाता है और अजय मेरू के नाम से भी जाना जाता है। शाहजहां के शासनकाल में विठल दास गोड़ यहाँ का दुर्गाध्यक्ष था और संभव है कि उसी पराक्रमी योद्धा के नाम पर ही इस किले का नाम गढ़ बीठली पड़ा हो, विठल दास गोड़। कर्नल टोड्स के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चौहान शासक अजयपाल ने करवाया। तारागढ़ की प्राचीर में 14 विशाल बुर्जें हैं, जिसमें इन बुर्जों के नाम दिए हुए हैं: घूंघट, गुगड़ी, फूटी बुर्ज, बादरा बुर्ज, इमली बुर्ज, खिड़की बुर्ज, फतेह बुर्ज, ये सब शामिल है।
तारागढ़ दुर्ग की प्राचीर में कितनी विशाल बुर्जें हैं? 14, जिनके नाम दिए हुए हैं घूंघट, गोगड़ी, फूटी बुर्ज, बादरा बुर्ज, इमली बुर्ज, खिड़की बुर्ज, फतेह बुर्ज। ये सब 14 बुर्जें यहाँ पे दी हुई हैं। कुछ ही लिखे हुए हैं, कुछ के नाम यहाँ पे लिखे हुए नहीं हैं। तारागढ़ दुर्ग को सन 1832 ईस्वी में भारत के गवर्नर विलियम बेंटिक ने देखा तो उनके मुंह से निकल पड़ा, ओह दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। तो दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर जो है वो किसे कहा गया है? तो अजमेर के तारागढ़ दुर्ग को, या फिर यूं कहें कि गढ़बिठली दुर्ग को या अजमेरू दुर्ग को। यानी कि गढ़बिठली के नाम से कौन जाना जाता है? तारागढ़ दुर्ग ही जाना जाता है। कौन सा? अजमेर वाला। नेक्स्ट है मेहरानगढ़ दुर्ग, जो कि जोधपुर में स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर। 1459 ईस्वी में राव जोधा द्वारा इस दुर्ग की स्थापना की गई। मेहरानगढ़ जोधपुर नगर की उत्तरी पहाड़ी चिड़िया टूक पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। यह गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। इसे मयूरध्वजगढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मेहरानगढ़ के महल राजपूत स्थापत्य कला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है और अपनी विशालता के कारण इस गढ़ को क्या कहते हैं? यह किला मेहरानगढ़ कहलाया अपनी भव्य विशालता के कारण। गढ़ बणियों मेहरान, गढ़ बणियों मेहरान। ये देखिए यहाँ पर ये मेहरानगढ़ दुर्ग दर्शाया गया है। आगे चलते हैं। दुर्ग के भीतर क्या क्या स्थित है? तो दुर्ग के भीतर है मोती महल, फतेह महल, फूल महल, सिंगार महल, ये सब चीजें हैं। और महाराजा मानसिंह द्वारा स्थापित पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय वर्तमान में भी कार्यरत है। जिले में लंबी दूरी तक मार करने वाली अनेक प्राचीन तोपें हैं। देखिए कौन कौन सी प्राचीन तोपें जो है इस दुर्ग के अंदर स्थित हैं? तो वो है किलकिला, शंभुवाण, गजनी खान, जमजमा, कड़क बिजली, नुसरत, गुब्बार, घुड़ घाणिद, बिच्छू बाण, मीर बख्श, रहस्य कला और गजक। इतनी सारी जो तोपें हैं ये मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। वापस एक बार नाम मैं रिपीट करती हूँ। किलकिला, शंभुबाण, गजनी खान, जमा, कड़क बिजली, नुसरत, गुब्बार, घुड़ घाणिद, बिच्छू बाण, मीर बख्श, रहस्य कला और गज्जक। दुर्ग परिसर में चामुंडा माता, मुरली मनोहर, आनंद घन के प्राचीन मंदिर स्थित हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर तखत विलास, चोखिलाव महल, बिचला महल, श्रृंगार चवरी जैसी शानदार इमारतें भी दुर्ग की शोभा बढ़ाती हैं। कौन कौन से मंदिर बताए? चामुंडा माता का मंदिर, मुरली मनोहर और आनंद घन के प्राचीन मंदिर स्थित है। और उसके अलावा बताया है तखत विलास, चोखेलाव महल, मनोहर और चोखेलाव महल और बिचला महल और श्रृंगार चौकी या श्रृंगार चौकी या श्रृंगार चौकी। नेक्स्ट है चूरू का किला। चूरू दुर्ग का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने 1739 ईस्वी में करवाया था। 1857 ईस्वी के दौरान के विद्रोह में यहाँ के ठाकुर शिव सिंह ने अंग्रेजों का विरोध किया। इस पर अंग्रेजों ने बीकानेर राज्य की सेना लेकर चूरू दुर्ग को चारों ओर से घेर कर तोपों से गोलों की बरसात कर दी। जवाब में दुर्ग से भी गोले बरसाए गए। कुछ समय बाद गोले बनाने के लिए शीशा समाप्त हो गया। इस पर सेठ, साहूकार और जन सामान्य ने अपने घरों से चांदी लाद कर ठाकुर के यहाँ रख दी। तब तोपों से छूटे चांदी के गोले शत्रु सेना पर जाकर गिरे तो शत्रु सेना हैरान रह गई और उसने जनता की भावना का सम्मान करते हुए दुर्ग पर से घेरा उठा लिया। देखिए
बात हो रही है यहाँ पे चूरू के दुर्ग की, और बताया जा रहा है कि जब चूरू के दुर्ग को अंग्रेजों ने चारों तरफ से घेर लिया था बीकानेर की सेना के साथ मिलकर के, तब चारों तरफ से चूरू के दुर्ग को घेर लिया और उस समय तोप से गोले बरसाए गए। तो उन गोलों के जवाब में इधर से भी गोले दागे गए, दुर्ग से भी, और कुछ समय बाद गोले बनाने के लिए जो शीशा लगता था वो खत्म हो गया। अब क्या करें? इस बात का पता जब सेठ साहूकार और जनता को पता चला तो जनता ने अपने अपने घर से चांदी ला करके ठाकुर के यहाँ रख दी, और फिर उन तोपों से चांदी के गोले छोड़े गए। जब चांदी के गोले शत्रुओं पर पड़े तो शत्रुओं ने फिर हैरानी, काफ़ी उनको हैरानी हुई, और उसके बाद उन्होंने जनता की भावनाओं का सम्मान किया और दुर्ग पर से अपना जो घेरा है उसको उठा लिया। अब आता है अकबर का दुर्ग, जो कि अजमेर में स्थित है। अकबर दुर्ग, अकबर ने अजमेर नगर के मध्य 1570 ईस्वी में गुजरात विजय की स्मृति में एक दुर्ग का निर्माण करवाया। इस दुर्ग को अकबर का दौलत खाना और अकबर की मैगजीन के भी कहते हैं। अकबर की मैगजीन कौन सा दुर्ग है? अजमेर का दुर्ग। यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम दुर्ग स्थापत्य पद्धति से बनाया गया है, क्योंकि अजमेर के अंदर अकबर का दुर्ग था जो कि मुस्लिम थे, तो मुस्लिम दुर्ग पद्धति से बनाया गया एकमात्र दुर्ग है राजस्थान में अकबर का दुर्ग। 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी युद्ध की योजना को अंतिम रूप इसी महल में दिया गया था, और ब्रिटिश राजदूत सर टॉमस रो जब भारत आए तो मुगल सम्राट जहांगीर को अपना परिचय पत्र इसी दुर्ग में दिया, और 1801 में अंग्रेजों ने इस किले पर अधिकार करके अपना शस्त्रागार यानी कि मैगजीन बना लिया, इसलिए इसको मैगजीन का दुर्ग भी कहते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप के विरुद्ध जब अकबर ने युद्ध की योजना बनाई थी तो वो इसी किला में रह करके बनाई थी, और सर टॉमस रो जब भारत आए थे तो उस समय उन्होंने इस दुर्ग पर जहांगीर का शासन था, और अपना परिचय जो है वो इसी दुर्ग के अंदर दिया गया था। और 1801 ईस्वी में इस दुर्ग पर किन्होंने ने यानी कि अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया और उसको अपना मैगजीन बना लिया, यानी कि अपना शास्त्रागार बना लिया। उसके बाद आता है लालगढ़ दुर्ग, बीकानेर। बीकानेर का लालगढ़ दुर्ग, जिसे जूनागढ़ के नाम से भी जाना जाता है, इस दुर्ग की नींव महाराजा राय सिंह ने 1589 में रखी, और दुर्ग की प्राचीर और अधिकतर निर्माण कार्य लाल पत्थर से हुआ, इसलिए इसे लालगढ़ के नाम से जाना जाता है। दुर्ग में आंतरिक द्वार सूरजपोल दरवाजे पर इस दुर्ग के संस्थापक राजा राय सिंह की प्रशस्ति उत्कीर्ण है। दुर्ग के आंतरिक द्वार सूरजपोल के दरवाजे पर इस दुर्ग के संस्थापक राय सिंह की प्रशस्ति उत्कीर्ण है। सूरज पोल के दोनों तरफ चित्तौड़ के साके में वीरगति पाने वाले दो इतिहास प्रसिद्ध वीरों जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की हाथी पर सवार मूर्ति स्थापित है। तो जयमल और पत्ता की जो हाथी पर सवार मूर्तियां कौन से किले पर स्थित है? तो वो है लालगढ़ बीकानेर। रतन निवास, रंग महल, कर्ण महल, अनूप महल, छत्र निवास, लाल निवास, सरदार निवास, चीनी बुर्ज, सुनहरी बुर्ज, विक्रम विलास आदि इस दुर्ग की प्रमुख निर्माण है। नेक्स्ट बात करते हैं हम भैंसरोडगढ़ की। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़, चंबल और बामनी नदियों के संगम स्थल पर स्थित यह किला तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। भैंसरोडगढ़ कौन सी नदियों के संगम पर बना हुआ है? तो चंबल और बामनी नदियों के संगम पर बना हुआ है, और तीन तरफ से इसमें पानी है, इसलिए यह कौन सी श्रेणी में आता है? जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। कर्नल टोड के अनुसार इस किले का निर्माण भैंसा शाह नामक व्यापारी तथा रोड़ाचारण ने पर्वतीय लुटेरों से अपने व्यवसायिक काफिले की रक्षा हेतु करवाया था। भैंसा शाह और रोड़ाचारण, इसलिए इन दोनों के नाम को मिलाकर के भैंसरोडगढ़ इस किले का नाम बनवा दिया। डोड़ शाखा के
के परमारों, राठौड़ों और शक्तावतों और चूड़ावतों के अधिकार में रहने के बाद भैंसरोडगढ़ हाड़ाओं को मिला, पर अधिकांशतः यह मेवाड़ के अधिकार में ही रहा और इसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। तो राजस्थान का वेल्लोर कौन से किले को कहा जाता है? तो वो है भैंसरोडगढ़। गागरोन का किला झालावाड़। काली सिंध व आहू नदी के संगम स्थल पर स्थित यह जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, जिसका निर्माण 11वीं शताब्दी में डोड परमारों द्वारा करवाया गया। उनके नाम पर यह डोडगढ़ और धूलरगढ़ कहलाया। तत्पश्चात यह दुर्ग खींची चौहानों के अधिकार में आ गया और यह किला अचलदास खींची की वीरता की याद भी दिलाता है, जो कि 1423 में मांडू के सुल्तान हुसंग शाह से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ था। संत पीपा की छतरी, सूफी संत मीठे साहब, संत हिजामू हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह और औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा इस किले की शोभा बढ़ाते हैं। तो कौन कौन सी चीजें हैं गागरोन दुर्ग में? सबसे पहले तो पीपा की छतरी, संत पीपा की छतरी, मीठे साहब संत सूफी संत मीठे साहब की दरगाह। मीठे साहब से मतलब है यहाँ पे संत हमीदुद्दीन चिश्ती, तथा औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजे किले की शोभा बढ़ाते हैं। यहाँ पर ये है गागरोन का दुर्ग, जो कि जल दुर्ग है। गागरोन दुर्ग चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे हम जयगढ़ दुर्ग की। तो जयगढ़ दुर्ग की बात करते हैं। मध्यकालीन भारत की प्रमुख सैनिक इमारतों में से एक जयगढ़ दुर्ग की खास बात यह है कि इसमें तोप ढालने का विशाल कारखाना था। तोपों को ढालने का विशाल कारखाना कहा था जयगढ़ अजमेर में, जो शायद ही किसी अन्य भारतीय दुर्ग में रहा हो। इस किले में रखी जयबाण तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप है। तो जयबाण तोप कहाँ रखी हुई है? तो जयबाण तोप जयगढ़ किले में रखी हुई है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी तोप है। जयगढ़ अपने विशाल पानी के टांके के लिए भी जाना जाता है। इस किले के निर्माण और विस्तार में विभिन्न कछुआ शासकों का योगदान रहा है, किंतु इसे वर्तमान स्वरूप सवाई जयसिंह ने दिया। और जयगढ़ को रहस्यमय दुर्ग भी कहा, क्योंकि इसमें कई गुप्त सुरंगें। देखिए वापस एक बार कि जो जयगढ़ दुर्ग है, इस दुर्ग के अंदर एक एशिया की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है, जिसका नाम है जयबाण। और पानी काफ़ी विशाल पानी के टांकों के लिए भी जाना जाता है जयगढ़ दुर्ग। इस दुर्ग के निर्माण और विस्तार में विभिन्न कछुआ शासकों का योगदान रहा, लेकिन इसका वर्तमान स्वरूप जो है वो सवाई जयसिंह ने दिया। जयगढ़ को रहस्यमय दुर्ग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी गुप्त सुरंगें हैं। उसके बाद आता है जालोर का किला। सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित यह सूकड़ी नदी के किनारे पर बना हुआ है। शिलालेखों में जालोर का नाम जाबलीपुर और किले का नाम सुवर्णगिरी कहलाता है। इस किले का निर्माण प्रतिहार शासकों द्वारा 8वीं सदी में करवाया गया था। किले के भीतर तोपखाना, मस्जिद, जो पूर्व में परमार शासक भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी, बहुत आकर्षक है। यहाँ का प्रसिद्ध शासक कानड़देव चौहान था और अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था। तो जालोर दुर्ग का सबसे पहले तो एक नाम है, वो है सुवर्णगिरी, ये याद रखना है। सुवर्णगिरी। और एक है जाबालीपुर। कौन सी नदी के किनारे स्थित है ये? सोनगिरी की पहाड़ी पर और सुकड़ी नदी के किनारे। इस किले के भीतर तोपखाना, मस्जिद है, जो कि पूर्व में परमार शासक चौहान द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी, जो कि बहुत ही आकर्षक है। और कानड़देव चौहान इसी किले में वीरगति को प्राप्त हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के सापेक्ष लड़ते हुए। उसके बाद आता है जैसलमेर का दुर्ग, जैसलमेर का किला। तो राजस्थान में स्वर्ण नगरी, देखिए सुवर्ण नगरी तो किसको बताया अभी? ये बताया हमने जालोर को और सुवर्णगिरी के नाम से जालोर का किला। यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी? जैसलमेर के किले को, जिसको जैसलमेर
क्या जैसलमेर जो उसको स्वर्ण नगरी, स्वर्ण स्वर्ण यानी कि सोना, तो स्वर्ण नगरी। उसके बाद जोधपुर को कहते हैं जालौर को क्या कहा था, सुवर्ण। ये है स्वर्ण, ध्यान रखना दोनों अलग अलग चीज है। और जो ये जैसलमेर का जो किला है, ये त्रिकूट पहाड़ी पर पीले रंग के पत्थर से निर्मित किला है, इसलिए इसको सोनार का किला कहते हैं। इस किले का निर्माण 1155 ईस्वी में भाटी शासक राव जैसल ने करवाया था। इस दुर्ग के चारों ओर मरुस्थल फैला हुआ है। इसके बारे में कहावत प्रचलित है कि पत्थर के पैर और लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही वहां पहुंचा जा सकता है। पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर के ही वहां पे पहुंचा जा सकता है। दूर से देखने पर यह किला पहाड़ी पर लंगर डाले जहाज जैसा प्रतीत होता है। इस किले को कारीगरों ने चूने के स्थान पर बड़े बड़े पीले पत्थरों को परस्पर जोड़कर खड़ा किया। देखिए पीले पत्थर से निर्मित ये सोनार का किला जो है, ये दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे पहाड़ी पर कोई लंगर डाले कोई बड़ा जहाज खड़ा हो। किले के अंदर बने प्राचीन और भव्य जैन मंदिर पार्श्वनाथ और ऋषभदेव मंदिर हैं। अपने शिल्प और सौंदर्य के कारण आबू के देलवाड़ा जैन मंदिरों की बराबरी की जाती है। और किले के महलों में रंग महल, मोती महल, गजविलास और जवाहर विलास प्रसिद्ध है, प्रमुख है। यह किले की प्रसिद्धि उसके दुर्लभ और प्राचीन पांडुलिपियों के संग्रह के कारण भी है। उसके बाद आता है लोहागढ़ दुर्ग। देखिए लोहागढ़ दुर्ग जो है ये भरतपुर में है। तो भरतपुर के जाट राजाओं की वीरता और शौर्य गाथा को अपने में समेटे लोहागढ़ दुर्ग अजेयता एवं सुदृढ़ता के लिए विख्यात है। लोहागढ़ दुर्ग यह 1733 ईस्वी में जाट शासक महाराजा सूरजमल द्वारा बनवाया गया। लोहागढ़ को पूर्व स्थित में कच्ची घड़ी की विकसित कर वर्तमान स्वरूप दिया गया। किले के प्रवेश द्वार पर अष्ट धातु से निर्मित कलात्मक एवं मजबूत दरवाजे आज भी वीरता की कहानी कहते हैं। इस दरवाजे को महाराजा जवाहर सिंह 1765 में दिल्ली से विजय करके लाए थे। इस किले की अभेद्यता का कारण इसकी चौड़ी दीवारें हैं। किले की बाहरी दीवारें मिट्टी से बनी है तथा इसके चारों ओर गहरी खाई है। इस खाई में मोती झील से सुजान गंग नहर का पानी भरा जाता था। अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 1805 में अपनी विशाल सेना और तोपखानों के साथ 5 बार इस किले पर चढ़ाई की, परंतु हर बार वह असफल रहा। किले में किशोरी महल, जवाहर बुर्ज, कोठी खास, वजीर की कोठी, दादी माँ का महल, गंगा मंदिर, सूरजमल आदि प्रमुख हैं। सुजान गंग नहर में इसी से पानी, इसके चारों तरफ जो खाई है, गहरी खाई, उस गहरी खाई में मोती झील से सुजान गंगा नहर का पानी भरा जाता था। इस किले के अंदर किशोरी महल, जवाहर बुर्ज, कोठी खास, वजीर की कोठी, दादी माँ का महल, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, ये सब चीजें इसके अंदर शामिल है। उपरोक्त प्रमुख दुर्गों के अलावा बयाना का दुर्ग, तिमनगढ़ का दुर्ग, मारवाड़ का सोजत और कुचामन का किला पूर्व जयपुर रियासत के सिवाड़, कालख, काकोड़, खंडार के किले, हाड़ौती, शेरगढ़, सिरोही के बसंतगढ़ का दुर्ग, सीकर का लक्ष्मणगढ़ का की भी अपने स्थापत्य और बनावट के लिए कारण उल्लेखनीय है। ये सारे दुर्गों के नाम बताए हैं जो कि अभी हमने पढ़े हैं। उससे पहले जो पढ़ लिए थे उनके अलावा ही काफ़ी सारे नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। अब नेक्स्ट बात आती है मंदिर शिल्प की, और ये जो अब मंदिर शिल्प का जो टॉपिक बचता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी ना हो, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मंदिर शिल्प की बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।